हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 23 जुलाई का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 23 जुलाई के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आधुनिक भारत की मीरा, ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए, आधुनिक भारत की जो मीरा है ये महादेवी वर्मा को जो है कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सेल, CIL और IOL दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो सेल और CIL है ये महारत्न कंपनी है, और ये जो IOL है ना, ये आपका महारत्न कंपनी नहीं है। तो IOL जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार ये जो किस अभिनेत्री को मिला है। तो देखिए, अगर यहाँ पर नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड पूछा गया होगा ना क्वेश्चन में, तो देखिए जो 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार है ये कंगना रनौत को दिया गया है। तो कंगना रनौत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें जो है किस मूवी के लिए दिया गया, तो ये पंगा मूवी के लिए दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यदि क्वेश्चन में अगर आपका नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर नेशनल नहीं पूछा गया होगा ना, तो फिर आपका तापसी पन्नू जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो किसने नेतृत्व किया था। तो देखिए, प्लासी का जो युद्ध है ये आपका 23 जून 1757 को लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें जो अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व किए थे वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी के दांडी यात्रा से कौन सा कथन गलत है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक दिया हुआ था कि सभी ने जो है 25 मील की दूरी तय की थी। तो ये जो कथन था ना वो आपका गलत दिया हुआ था दांडी यात्रा के विषय में। तो ये जो आपका ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भार का जो है आपका संबंध तराजू से है, तो लंबाई का जो संबंध है वो किससे होगा। ये जो आपका रीजनिंग में एनालॉजी से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, भार का संबंध अगर तराजू से है तो लंबाई का जो संबंध होगा ना वो फीता ऑप्शन में दिया हुआ था। तो फीता जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का कुल बजट कितना है। तो देखिए, भारत का जो कुल बजट है ना वो 34 लाख करोड़ अप्रॉक्स है। तो 34 लाख करोड़ आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ये जो आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स ने जो है शुरुआत में कहाँ की थी। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है वो बिल गेट्स ने किया था, और शुरुआत में जो है ये न्यू मैक्सिको में किए थे। तो मैक्सिको जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मंगोल ये जो है कहाँ की जनजाति है। तो देखिए, ये जो मंगोल है ना ये आपका मध्य एशिया की जनजाति है। तो मध्य एशिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1972 में किस जगह पर जो है एक शहीद स्मारक बनाया गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला और इंडिया गेट दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें जो शहीद हुए जवान हुए थे ना उनकी याद में जो है यह आपका बनाया गया था शहीद स्मारक। और ये जो कहाँ पर बनाया गया था, तो ये इंडिया गेट पर बनाया गया था। तो इंडिया गेट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम पूछा गया था। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन नेम होता है ना वो .doc होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका COC, BOC, .boc और .doc दिया हुआ था। तो .doc जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1848 से 56 के बीच भारत का वासराय कौन था। तो देखिए, इसके बीच जो भारत के वासराय थे ना ये लॉर्ड डलहौजी थे। तो लॉर्ड डलहौजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ये जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए, इस योजना को जो है जून 2015 में शुरुआत किया गया था। तो जून 2015 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 100वां संविधान संशोधन ये जो है किससे संबंधित है। और ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, 100वां जो संविधान संशोधन है ये आपका बांग्लादेश के जमीन हस्तांतरण से संबंधित है। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि IBM ने जो है
पेन ड्राइव का आविष्कार कब किया था? तो देखिए IBM के द्वारा जो पेन ड्राइव का आविष्कार है ये 1998 में किया गया था। तो 1998 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मगरमच्छ यानी जिसको इंग्लिश में क्रोकोडाइल बोला जाता है उसके हार्ट चैम्बर में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? तो देखिए मगरमच्छ में जो है टोटल 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। तो 4 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सौरमंडल के अंतर्गत कौन नहीं आता है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका सूर्य, चंद्रमा और ध्रुव तारा दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ध्रुव तारा है ना ये आपका सौरमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ध्रुव तारा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि PSLV C-51 से हाल ही में जो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसके द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ना वो एमेजोनिया 1 को जो है लॉन्च किया गया है। तो एमेजोनिया 1 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पीटर्सबर्ग ये जो कहाँ पर है? तो देखिए ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है ना ये आपका USA में है। तो USA आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विंबलडन ये जो कहाँ का खेल है? तो देखिए ये जो विंबलडन है एक टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है, जो कि आपका टेनिस से संबंधित है। और ये कहाँ का खेल है? तो ये इंग्लैंड का खेल है। तो इंग्लैंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोवैक्सीन का निर्माण ये जो किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो देखिए कोवैक्सीन का जो निर्माण है ना ये 2 कंपनियों के द्वारा किया गया है और वो दोनों कंपनी जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। तो भारत बायोटेक प्लस ICMR ये दोनों कंपनियों के द्वारा जो है कोवैक्सीन का निर्माण किया गया है। तो भारत बायोटेक और ICMR आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बांग्लादेश अपना स्थापना दिवस ये जो कब मनाता है? तो देखिए बांग्लादेश जो अपना स्थापना दिवस है ना ये 26 मार्च को मनाता है। तो 26 मार्च आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो ये 26 मार्च 1971 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम आज़ाद की नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका द डिस्कवरी ऑफ इंडिया दिया हुआ था। तो देखिए ये जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है ना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, ना कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजस्थान का जो परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक पावर जो स्टेशन है ये किस देश की सहायता से बनाया गया है? तो देखिए राजस्थान का जो परमाणु संयंत्र है ना इसे जो है कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। तो कनाडा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नेशनल वाटरवे जो 5 है ये किस नदी पर है? तो देखिए ये जो नेशनल वाटरवे 5 है ना ये आपका ब्रह्मणी नदी पर है। तो ब्रह्मणी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बादाम पहाड़ी ये जो किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो बादाम पहाड़ी है ना ये आपका उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। तो उड़ीसा जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो राज्य पूछा गया था। अगर जिला पूछा जाए कि उड़ीसा के किस जिले में है तो ये मयूरभंज जिले में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा गलत है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका झारखंड का जो भूपेश बघेल दिया हुआ था। तो देखिए झारखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन है, ना कि भूपेश बघेल है। ये भूपेश बघेल कहाँ के हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो यही जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HSRA, ठीक है, इसकी स्थापना जो दिल्ली में कहाँ पर हुई थी? तो देखिए HSRA की जो स्थापना है ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। तो फिरोज शाह कोटला मैदान जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे दूर बिंदु कौन सा है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री ईस्ट, मकर रेखा और कर्क रेखा दिया हुआ था। तो देखिए भारत का जो सबसे दूर बिंदु है ना ये आपका 90 डिग्री साउथ है। तो 90 डिग्री साउथ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका कांग्रेस की स्थापना 1885 दिया हुआ था। तो ये जो आपका सही हो जाएगा। भाजपा की जो स्थापना ये 1980 में हुआ था। तो ये भी आपका सही दिया हुआ था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ था। तो ये भी सही दिया हुआ था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 दिया हुआ था। तो ये जो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये 1925 में हुआ था। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि केंद्र प्रायोजित हाथी परियोजना को जो है कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए हाथी परियोजना को जो है ये 1992 में शुरू किया गया था। तो 1992 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शिलोंग ये जो किस पर्वत पर स्थित है। तो देखिए ये जो शिलोंग है ना ये मेघालय की राजधानी है और ये जो आपका खासी हिल्स पर्वत पर स्थित है। तो खासी हिल्स जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ जो ये किस जिले में है। तो देखिए ये जो केदारनाथ है ये उत्तराखंड में है और ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो रुद्रप्रयाग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि परमाणु परीक्षण स्थान ये जो पोखरण है ये किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो परमाणु परीक्षण स्थान जो पोखरण है ना ये आपका राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। तो जैसलमेर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से जो आपके एनटीपीसी में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना कि जो फर्स्ट परमाणु परीक्षण हुआ था ना जिसका नाम पोखरण 1 था और ये जो है कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए पोखरण 1 को जो है ये 18 मई 1974 को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फर्स्ट जो परमाणु परीक्षण पोखरण 1 का कोड नेम क्या दिया गया था। तो देखिए इसका जो कोड नेम है ना ये स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पोखरण 2 कब लॉन्च किया गया था। तो ये 13 मई 1998 को लॉन्च किया गया था और इसका जो कोड नेम क्या दिया गया था तो ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1929 में भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए 1929 में जो भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। तो लॉर्ड इरविन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1926 से लेकर जो है 1931 तक रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से प्रश्न आपके ये भी पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये सी राजगोपालचारी थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर पूछा जाए तो फिर आपका रॉबर्ट क्लाइव जो आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो कब बने थे तो 1757 में बने थे। बंगाल का अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो फिर आपका वारेन हेस्टिंग जो आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का अगर पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो ये विलियम बेंटिक जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ना ये आपका लक्षद्वीप है। और ये कितना है तो 32 वर्ग किलोमीटर में है मात्र। ठीक है तो लक्षद्वीप जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आयु सीमा कितनी है। तो देखिए इसमें जो आयु सीमा है ना ये आपका 18 से 70 वर्ष तक है। तो 18 से 70 वर्ष जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न आपके ये भी पूछे गए एनटीपीसी एग्जाम में कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को जो है कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए इसे जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं इससे ये जो एक साधारण दुर्घटना बीमा योजना भी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1818 में जो कहाँ पर किया गया था। तो देखिए भारत में जो पहली कपास मिल की जो स्थापना है वो 1818 में किया गया था और ये जो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। तो फोर्ट ग्लास्टर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाईटेक सिटी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए हाईटेक सिटी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी होगा। तो ये फुल फॉर्म जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोर का जो है वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो देखिए मोर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पाबो क्रिस्टेटस होता है। तो पाबो क्रिस्टेटस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महानंदा ये जो है किस नदी की सहायक नदी है। तो ये जो है गंगा नदी की जो है सहायक नदी है। तो गंगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दुम्हल ये जो किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। तो देखिए ये जो दुम्हल है ना ये आपका जम्मू और कश्मीर का जो है प्रमुख नृत्य है। तो जम्मू और कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ये जो नृत्य है किस जाति के द्वारा किया जाता है। तो ये वटल जाति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नाभिक जो ये क्या है। तो देखिए ये जो नाभिक है ना ये भारतीय क्षेत्रीय नौवन उपग्रह प्रणाली का जो है अन्य नाम है। ठीक है तो यहाँ पर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2020 में ओजोन परत में जो है छिद्र कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 2020 में जो ओजोन परत में छिद्र जो है ये अंटार्कटिक में हुआ था। तो अंटार्कटिक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नील विद्रोह की व्यापकता के कारण
ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए नील आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके सचिव सीटंकर थे। ठीक है, तो सचिव सीटंकर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले नील आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो 1860 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एल्यूमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर जो है हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने के प्राकृतिक रूप से जो है एक संरक्षक परत निर्मित होता है, और यह जो प्रक्रिया वो क्या कहलाता है? तो देखिए इस प्रक्रिया को जो है एनोडाइजिंग कहा जाता है। तो एनोडाइजिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है ये कितने नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है ये जो बाइडेन है, और ये जो 46वें नंबर के जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो 46वां आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले 45वें नंबर के जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए अगर 45वां अगर आपसे पूछा जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, और इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले कहाँ पर ये स्थापित किया गया था? तो ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अभी जो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए आरबीआई का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कंप्यूटर माउस की खोज ये जो है किसने की थी? कुछ बच्चों ने बताया कि डगलस एंजलबर्ट ने जो है किसकी खोज की थी, और कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चन मुझे भेजा है कि कंप्यूटर में माउस की खोज जो है ये किसने की थी? तो देखिए कंप्यूटर में माउस की जो खोज है ये डगलस एंजलबर्ट ने किया था। तो डगलस एंजलबर्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो है कंप्यूटर माउस की खोज कब की थी? तो ये 1960 में किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2021 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? तो देखिए महाराष्ट्र के जो मार्च 2021 तक राज्यपाल थे ये भगत सिंह कोश्यारी थे। तो भगत सिंह कोश्यारी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में भी जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये उद्धव ठाकरे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत राज्यों का संघ है ये जो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखिए भारत राज्यों का संघ है ये जो आपका अनुच्छेद 1 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्टुअर्ट ब्रॉड, जॉनी बेस्टो, मार्क वुड ये जो है किससे संबंधित है, यानी किस देश से संबंधित है? तो देखिए ये जो स्टुअर्ट ब्रॉड, जॉनी बेस्टो और मार्क वुड है ना ये इंग्लैंड देश के क्रिकेटर हैं। तो इंग्लैंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो स्टुअर्ट ब्रॉड है और मार्क वुड है ये जो है आपके बॉलर हैं, और ये जो जॉनी बेस्टो है ना ये आपके बैट्समैन और कीपर है इंग्लैंड के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि साइलेंट वैली ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो साइलेंट वैली है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा देश यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है सदस्य नहीं है? तो देखिए यूएनएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, जिसको हिंदी में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहा जाता है। और इसमें जो टोटल 15 सदस्य देश हैं, 5 जो है वो आपके अस्थायी सदस्य देश हैं, और 10 जो है वो आपका अस्थायी सदस्य देश है। और अस्थायी सदस्य देश में जो आपका भारत भी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5 जो अस्थायी सदस्य देश हैं वो आपके चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। तो इनमें से जो आपके 3 ऑप्शन में दिया होगा और एक जो नहीं दिया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया कौन सा सदस्य देश नहीं है। तो ये 5 जो है सदस्य देश हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजस्थान में जो है ऊँट का मेला कहाँ लगता है? देखिए ऊँट का मेला को जो पुष्कर मेला भी कहा जाता है। तो देखिए ये जो राजस्थान का ऊँट का जो मेला है ये आपका पुष्कर मेला अजमेर ज़िले में लगता है। तो पुष्कर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पुष्कर मेला है ना ये दुनिया में लगने वाला ऊँट का सबसे बड़ा मेला है। और ये जो है कब लगता है पुष्कर मेला, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो पुष्कर मेला है ना ये हर साल नवंबर के महीने में लगता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोलस्का संघ
के अंतर्गत कौन सा जीव जो है वो नहीं आता है? तो देखिए मोलस्का संघ के अंतर्गत जो आपके जीव आते हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ऑक्टोपस, स्क्वैड और कटल फिश दिया हुआ था, और चौथा ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। तो देखिए ये जो तीनों जीव है ना, ये आपके जो है मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों तो आपका यहाँ पे नहीं आंसर होगा। जो चौथा ऑप्शन दिया होगा ना, वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये जो है किसे मिला था? तो देखिए 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, ये अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लिक को दिया गया था। तो लुइस ग्लिक जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व टीबी रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व टीबी रोग यानी क्षय रोग जो है ये आपका प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। तो 24 मार्च जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले टीबी का जो है थीम क्या रहा था 2021 में, तो इसका थीम भी आपको याद रखना है। इसका जो थीम रहा था द क्लॉक इज़ टिकिंग, ये जो आपका 2021 का थीम रहा था। तो ये थीम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व रक्तदाता दिवस यानी ब्लड डोनर डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये आपका हर साल 14 जून को मनाया जाता है। तो 14 जून जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि इसका 2021 में थीम क्या रहा था। ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसको इंग्लिश में जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है, में सबसे लंबा कौन सा है, ये पूछा गया था आपसे। तो देखिए ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये 5846 किलोमीटर लंबी सड़क का जो है नेटवर्क बनाने के लिए एक परियोजना है, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ये 4 राज्यों को जो है आपस में जोड़ता है। अगर पूछा जाए कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में कौन सा जोड़ता है योजना, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1998 को इसकी शुरुआत की गई थी। और सबसे लंबा पूछा गया था, तो देखिए सबसे जो लंबा है ना वो आपका कोलकाता से चेन्नई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1684 किलोमीटर है। तो कोलकाता से चेन्नई आपको कोलकाता से चेन्नई जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुंबई से चेन्नई की बात कर ले कितना है, तो 1290 किलोमीटर है। दिल्ली से मुंबई अगर पूछा जाए तो 1419 किलोमीटर है। और दिल्ली से अगर कोलकाता पूछा जाए तो 1453 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा पूछा गया था, तो कोलकाता से चेन्नई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच एसिड हेल्प्स इन ह्यूमन डाइजेशन, यानी कौन सा अम्ल जो है खाना पचाने में जो है मदद करता है? तो देखिए ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो है वो आपको खाना पचाने में जो है मदद करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उत्तराखंड का केदारनाथ जो मंदिर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ये जो उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर है ना, ये आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। तो मंदाकिनी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुगल वंश के जो है शासक को क्रमानुसार जो आपका चूज़ करना था, यानी क्रोनोलॉजी से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहले जो सही जो क्रमानुसार होगा ना, वो पहले आपका बाबर होगा, जिसका जो है कालक्रम क्या रहा था, तो 1526 से लेकर जो है 1530 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपका हुमायूं आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका अकबर आ जाएगा, चौथे नंबर पे जहांगीर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है सही क्रमानुसार जिन्होंने भी लगाया होगा ना, उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद शाहजहां आ जाएगा, औरंगजेब आ जाएगा, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम आ जाएगा, उसके बाद जहांदर शाह आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सही क्रमानुसार है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पुलकेशिन द्वितीय ये जो है किस वंश का शासक था? तो देखिए ये जो पुलकेशिन द्वितीय था ना, ये चालुक्य वंश का सबसे महान राजा था। तो चालुक्य वंश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है HITC का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए HITC का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो यूजेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन होता है। तो ये फुल फॉर्म जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सिस्टमा नेचर ये जो किसकी पुस्तक है? तो देखिए ये जो सिस्टमा नेचर है ना, ये कार्ल लिनियस की पुस्तक है। तो कार्ल लिनियस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि Ctrl+E ये जो है किसका शॉर्टकट की है। तो देखिए जो आपके क्रोम ब्राउज़र वगैरह होते हैं ना, उसमें जो है फोकस ऑन द एड्रेस या फिर सर्च बार के लिए जो है ये Ctrl+E का जो है प्रयोग किया जाता है। तो सर्च बार आई थिंक आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, तो सर्च बार जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम आपका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जो है जुड़ कर जो है आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।